को उठा के एक जगह पर बैठा देता है जो पानी को उठा रहा था। मिंग कहता है जी तुम्हें देखकर किसी की याद आ गया। ये सुनकर इंसु कहता है वो कौन है? इस पर मिंग कहता है उसका नाम है यान वंगसु। ये सुनकर इंसु हैरान हो गया था। आप लोगों को बता दो इंसु का असली नाम है यान वंगसु। उसे कहता है मैं जान सकता हूँ वो कैसा पर्सन था? इस पर मिंग कहता है मैंने सिर्फ उसको दूर से ही देखा है। बहुत साल पहले डिमोनिक सेरेमनी के अंदर के साथ पहली बार मुलाकात हुआ था। 10 सालों के अंदर उसने हाफ नेशनल टेस्ट पर आ गया था। उसके साथ ही कम उम्र में शॉर्ट सेन का टाइटल मिल गया था। मोलिंग कॉन्टिनेंट के यंग जनरेशन से उभर के आया था एक जीनियस जो सभी का आइडल बन गया था। सच बताऊं तो वो मेरा भी आइडल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे जानने को मिला डिमोनिक आर्ट को कल्टिवेट करता है। मोलिंग कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी डिमोनिक आर्ट को कल्टिवेट करता है उसको पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए सभी सेक्ट मिलके उसको मार डाला। हमिंग जब ये सब कह ही रहा था लोगों को पास्को में उरेस को दिखाया जाता है। उसे पानी को लेते हुए कहता है आप डिमोनिक कल्टिवेटर को कैसी नजर से देखते हो? इस सभी बातों को छोड़िए, आपकी बॉडी लिमिट पर आ चुकी है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये पानी पीजिए। हमिंग भी पानी पीता है। कुछ देर के बाद वो लोग बर्फीली जगह पर आ गया था। अचानक एक ऐसा सेन शॉट के साथ उन लोगों को ऊपर अटैक कर देता है। उसी इस अटैक को भाप के हमिंग को पकड़ के साइड में करके उस अटैक को डॉज करने के साथ शॉट को पकड़ के उसकी तरफ फेंक देता है। वो शॉट जाके उसी एसेसिन को जाके लगता है जिसकी वजह से तुरंत ही मौत हो गया था। शिकायता है यहाँ पर और भी एसेसिन हो सकते हैं, लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। शिका एक ही नहीं था, बहुत सारे एसन एक साथ मिलके इंसी के ऊपर अटैक कर देता है। इंसी उन लोगों की अटैक को डॉज करके एक ही अटैक के साथ उन लोगों को मार डालता है। और भी एसेसिन आ गया था। एसेसिन के लीडर कहता है लोगों को यही परिमाण ना होगा। ये कहने के साथ ही होमिंग को ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर परेशान हो गया। अपने हार्ट को एक्टिवेट करते हुए बहुत से थ्रेड को क्लियर कर लेता है। थ्रेड के साथ सभी एसेसिन को पकड़ के एक ही अटैक में मार डालता है सभी को। दूर से एक एसेसिन एरो छोड़ देता है। उसी तेजी के साथ जाते हुए उस एरो को पकड़ लेता है। वो एरो 2 हिस्सों में बांट के होमिंग को जाके लगता है। इंसी गुस्से के साथ उस एरो को उसी एसेसिन के ऊपर छोड़ देता है। वो एरो सीधा जाके उसी एसेसिन को मार डालता है। इंसी होमिंग के पास जाते हुए कहते हैं आप ठीक तो हो ना? जो सभी एसेसिन को देखता है उनके ऊपर एक तलिस्मान था। इंसियर कुछ सोच भी पाता वो सभी तलिस्मान ब्लास्ट होना शुरू हो गया था। उस ब्लास्ट की वजह से दूसरा बर्फ टूट गया था। इसकी वजह से वो दोनों लगातार नीचे की तरफ गिर रहे थे। कुछ देर के बाद देखते हैं इंसी को अंधेरा होने की वजह से एक लोरस को क्लियर कर लेता है। उस केव को ध्यान से देखते हुए कहता है एक केव 12 साल पुराना है, इसका एंट्रेंस भी ब्लॉक हो चुका है, शायद मैं इस जगह पर टैप हो चुका हूँ। लोटस को सामने की तरफ भेज देता है। देख पाता है होमिंग को जो एक जगह पर बेहोश होके पड़ा था। उसके पास जाके उसको चेक करता है। उसके बॉडी को अच्छे से चेक करने के बाद इनसे कहता है एरो के अंदर पॉइजन था जो सोल को भी अफेक्ट कर सकता है। इसकी मेरिडियंस बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं हुआ तो ये यहाँ पर ही मर जाएगी। इसी पहले का बात सोचता है। लॉर्ड नू ने कहा था लिंगलोंग हार्ट को कम से कम यूज करने के लिए। इस हार्ट को ज्यादा यूज करने की वजह से उसी के भी रेडियन डिस्ट्रॉय हो सकता है। हमिंग की बॉडी धीरे धीरे से जमना शुरू हो गया था। उसी दुखी होके उसको ही देखते रहता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ ही छोटा सा कमेंट कर देना।